दोस्तों, क्या आपने अपने यहाँ पर अमरूद का पौधा लगा रखा है, चाहे वह गमले में है या जमीन पर है? क्या इस तरह की बढ़िया फ्लावरिंग देने लग रहा है? अगर नहीं दे रहा, तो मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं, अमरूद का पौधा है और पूर्णतः 14 बाई 14 के गमले में लगा हुआ है। प्लास्टिक के पोर्ट में आप देख सकते हैं, इसमें सैकड़ों की तादाद में दोस्तों फूल आए जा रहे हैं। फूल की नई नई डॉट्स भी लगातार आई जा रही है। इसी के साथ पौधे में आप देखेंगे तो नई नई ब्रांचें आ रही है। पौधा पूरी ग्रीनरी से युक्त है और पूरे पौधा इस वक्त फूलों से भर चुका है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि अमरूद भी वहां पर सेट होना शुरू हो चुके हैं, जो कि छोटी छोटी तादाद में आपको काफी ज्यादा अमरूद यहाँ पर इस पौधे पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। साथ में आप देखते हैं कि पत्तियों में किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं है। पत्तियां पूरी ग्रीन है, डार्क ग्रीन है और नई नई ब्रांचें लगातार आई जा रही है। और हर ब्रांच में आप देखेंगे गुच्छे के गुच्छों में अमरूद के फूल आपको लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर जिन्होंने भी अपने यहाँ पर अमरूद का पौधा लगा रखा है, चाहे वो जमीन में लगा रखा हो, ग्रो बैग में लगा रखा हो या फिर मेरी तरह प्लास्टिक के पोट में लगाया हुआ हो, और इस तरह का उत्पादन उन्हें नहीं मिल रहा हो, तो निसंदेह आज का मेरा वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ अमरूद के पौधों की ग्रोथ के बारे में, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा पौधे पर किसी भी इंसेक्ट का अटैक होने पर हमें क्या करना चाहिए। अलावा इसके एक बेस्ट फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे, जिसको डालने से हमारे पौधे की ग्रीनरी तो बनी रहती है, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आते हैं। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करते, जो मेरे नए व्यूवर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले। अमरूद के पौधों में दोस्तों हम फर्टिलाइजर तो अप्लाई करेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ केयर टिप्स होती है, उसका जानना जरूरी रहता है, ताकि जितने भी हमारे फूल आते हैं वो गिरे नहीं। सबसे पहले क्या हो जाता है दोस्तों, कि जब अमरूद के पौधे के अंदर फूल नहीं आ रहे होते तो हमें करना क्या चाहिए होता है कि हमें फास्फोरस और जो पोटेशियम युक्त और जो मैग्नीशियम युक्त फर्टिलाइजर होता है उसे प्रोवाइड करना चाहिए होता है। और जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर होता है उसको भी हम दे सकते हैं, आंशिक रूप में ज़्यादा नहीं देना चाहिए होता है। कारण क्या होता है कि अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते रहते हैं तो क्या पौधा अपनी ग्रोथ करता है, ज़्यादा ज़्यादा ब्रांचें निकालता है, फूलों की तरफ उसका ध्यान बहुत कम जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में समय आने पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने के लिए हमें पोटेशियम, फास्फोरस और जो मैग्नीशियम युक्त फर्टिलाइज़र होता है वो हमें प्लांट को प्रोवाइड करना चाहिए होता है। दूसरी सेकंड बात क्या आ जाती है दोस्तों, कि पौधे के अंदर जब फूल आने शुरू हो जाते हैं, इस तरह आप देख रहे हैं ये डॉट्स बनना शुरू हो जाती है, तो क्या डॉट्स गिरना शुरू हो जाती है। जब थोड़ा सा फूल खिलेगा और फूल खिल के गिरना शुरू हो जाता है, देखिए जैसे यहाँ इस तरह सेट नहीं होगा, जो अमरूद सेट हो रहे हैं, इस तरह सेट ना होकर इस स्टेज पर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है कि प्लांट के अंदर मिट्टी जो होती है उसको हम ज़्यादा नमी युक्त ना रखें, उसको ज़्यादा गीला ना रखें। कारण क्या होता है, ज़्यादा गीला होने की वजह से क्या होता है कि पौधा स्ट्रेस में नहीं आ पाता है। और जो इस तरह जब फ्रूट सेट होने शुरू होते हैं तो क्या फूलों को गिराना शुरू कर देता है। तो हमें पानी की जो मात्रा होती है वो उस वक्त कंट्रोल कर देना चाहिए होती है। साथ इसी के साथ में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है उसको, जिसमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, कुछ कोई भी अगर आप फर्टिलाइजर आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो हमें उसको रोक देना चाहिए होता है। कारण क्या होगा, अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें निकालेगा और इस तरफ फूलों की तरफ ध्यान कम देगा, और जो फूल खिल रहे होंगे उन फूलों को वह ड्रॉपिंग की समस्या शुरू कर देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी दोस्तों हम करेंगे फर्टिलाइजर को अप्लाई। ये जो आप देख रहे हैं सामने आपको जो खाद दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पौधे के लिए पोटेशियम मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है, नाइट्रोजन की भी 2% के करीब इसमें मात्रा मिल जाती है, 2 से 3% अगर हम एक मुट्ठी इसको लेते हैं तो। इसी के साथ ही मैग्नीशियम है, जस्ता है, आयरन है, और भी काफ़ी तरह के जो न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं सूक्ष्म मात्रा में इसमें दोस्तों मौजूद रहती है। जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो क्या मिट्टी के टेक्सचर को भी सुधारता है, जिससे मिट्टी छिद्रपूर्ण बनती है, जिससे हवा और पानी का संचार अच्छा होता है, ऑक्सीजन युक्त मिट्टी हमारी बननी शुरू हो जाती है। साथ ही जब यह मिट्टी में डाला जाता है तो क्या मिट्टी में नमी बनाने की क्षमता को रखता है, जिसे बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मौजूद जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ बनाते हैं। साथ ही इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे प्लांट को काफ़ी तरह के रूट्स को नुकसान होने से बचाते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये है फुली डिकम्पोज काउ डंक, जो कि अवेलेबल हो जाता है आपके नियरेस्ट जो सीड शॉप्स होते हैं वहाँ पर भी, एंड सेकेंडली ऑनलाइन भी आजकल ये अवेलेबल हो रहा है। तो ये प्लांट के अंदर अगस्त के महीने में डालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जब बारिश का सीजन भी चल रहा होता है। दूसरी जो चीज़ मैं इसमें मिलाने वाला हूँ दोस्तों, ये देखिए आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे होंगे पाउडर सा, इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, पौधों की मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिट्टी की जो जल निकास की संरचना को काफ़ी बेहतर बनाती है, साथ में मिट्टी में नमी बनाकर रखती है। फूलों वाले फलों वाले पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। नाइट्रोजन की अधिकता से क्या पौधे घने अच्छे स्वस्थ होते हैं, क्योंकि अभी हमें फूल भी चाहिए होते हैं, ब्रांचें भी चाहिए होती है। इस वक्त तो हमें ये दोनों चीज़ों का मिश्रण करना चाहिए होता है।
साथ ही दोस्तों मिट्टी के अंदर लंबे समय तक नमी बना कर रखती है, जिससे क्या होता है कि हमें बार-बार पानी देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसी के साथ इसमें इसमें मौजूद एक टैनिक एसिड जो नेचुरल कीटनाशक का काम करता है और जो खरपतवार होती है उनको रोकता है। साथ में रूट्स के अंदर क्या लगातार पानी डालने से गमले में क्या होता है, नीचे नमी लगातार बनी रहती है। तो क्या होता है रूट में गांठें बनने की संभावना हो जाती है। अगर एक बार वो गांठ बन जाती है तो पूरा पौधा ही समझो खत्म हो जाता है। उस गांठ को ऑर्गेनिक तरीके से तो ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रासायनिक तरीके से तो वो ठीक होती है, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से ठीक करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उसको पहले क्यों रोक क्यों ना दें बनने से पहले। तो इस तरह की गांठ बनने से भी रोकता है। अगर वो एक गांठ एक बार बन जाती है पौधे के अंदर तो क्या होता है, वो नीचे नीचे न्यूट्रिशन खुद खींचती है, खुद ही मोटी होती रहती है मिट्टी के अंदर। वो प्लांट को ऊपर की तरफ न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं भेजती, जिससे क्या प्लांट हमारा मुरझाया हुआ रहेगा, ना तो उसमें फूल आएंगे, ना नई ब्रांचें आती, ना पत्ती आती है। एक्चुअली दोस्तों यह इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, इसके डालने से हमारे पौधे में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। अब इसको बनाना कैसे चाहिए होता है, जब हम चाय बनाकर चुके होते हैं और इस चाय पत्ती को फेंकने वाले होते हैं तो हमें फेंकना नहीं चाहिए होता है, इसको रख लेना चाहिए होता है। पहले सबसे पहले इसको बहते पानी के अंदर नल के नीचे रखना है और इसमें से जो चीनी दूध के अवशेष होते हैं वो निकाल देना है। फिर अच्छी तरह धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला हो जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर एंड सेकंड हो जाता है इस तरह के पाउडर फॉर्म के अंदर। दोनों फॉर्म के अंदर जब हम बनाते हैं अपने प्लांट में अप्लाई करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। जो लिक्विड फॉर्म के अंदर बनाते हैं तो हमारे गर्मियों के अंदर बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट काम करता है। बाकी समय के अंदर पाउडर फॉर्म के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तीसरी जो चीज मैं लेने वाला हूँ, आप देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आसमानी कलर का। इसके अंदर भी दोस्तों काफी अच्छी मात्रा में तो फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इसके अलावा कैल्शियम होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पौधे के अंदर अच्छे फूल चाहिए अब इस वक्त। फास्फोरस पोटेशियम इसमें भी है, फास्फोरस पोटेशियम इसमें भी है, फास्फोरस पोटेशियम इसमें भी है। इनके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर कैल्शियम है। साथ में इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर भी हल्की मात्रा के अंदर मैग्नीशियम है, जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है, जिस ये चाय पत्ती है जो इसके अंदर। एक्चुअली इसके अंदर जो मौजूद तत्व होते हैं जड़ों को मजबूत बनाते हैं। पौधों की जो मिट्टी में जब ये मिलते हैं तो अच्छी तरह से टिके रहते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, जड़ों के विकास को बहुत तेजी से करता है। यह फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे क्या उपज बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो इसकी गंध होती है, यह क्षारीय जो नेचुरल कीट होते हैं, जो फंगस होते हैं, उनको दूर रखते हैं, जिससे पौधों को काफी तरह की बीमारी, डिजीज और जो वायरस का अटैक होता है उससे बचाया जा सकता है। इसी के साथ ये जो मिट्टी के जो पीएच मान होता है उसको भी थोड़ा बहुत ये कंट्रोल करती है। पूर्ण रूप से तो नहीं करती, लेकिन हाँ समय समय पर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो जो मिट्टी का पीएच मान है उसको भी ये बरकरार रखने की कोशिश करती है। साथ में इसे मल्चिंग के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में यह नमी बनाए रखने में काफी सहायक होती है। एक्चुअली दोस्तों यह है वुडन एश, जो लकड़ी की राख कहते हैं। मैं समय समय पर इन चीज़ों को स्टोर रखता हूँ और अपने प्लांट में इनको अप्लाई करते रहता हूँ। अब लकड़ी की राख ही क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं गुण तो बता दिए इसमें। उपले की भी राख होती है, बट उपले की राख के अंदर इन सब चीज़ों का समावेश थोड़ा कम मिलता है, जबकि लकड़ी की जो राख होती है वो इनके अंदर मिलती है। लकड़ी कौन सी लेनी चाहिए होती है, लकड़ी एक तो हमें ठोस लकड़ी चाहिए होती है इसको बनाने के लिए। जो ये राख बनाने के लिए ठोस लकड़ी चाहिए होती है, मजबूत वाली लकड़ी चाहिए होती है, ना कि अंदर से खोखली हो, घुन खाई हो, दीमक लगी हो, ऐसी लकड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ में किसी भी केमिकल में डूबी हुई नहीं होनी चाहिए या पेंट की हुई लकड़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो ठोस लकड़ी आती है उस लकड़ी को हम जब जलाते हैं, उसकी राख बनाते हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती। कारण क्या होता है, जब ये जलती है लकड़ी तो क्या नाइट्रोजन विलीन हो जाती है इसमें से। तीन चीजें इसके अंदर बहुत अच्छे रूप से पाई जाती है। कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम हो गया। इस तीन चीजों का अच्छा स्रोत होता है। अब इसमें डालना कितना है ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे प्लांट पे इस चीज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें प्लांट की गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। गुड़ाई करने के बाद ही हमें इसको मिलाना चाहिए होता है। अब इतना हम खाद क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में लगातार पानी के चलते क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जब पानी आउट होना शुरू होता है रेगुलर, तो जो इसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, मिट्टी के अंदर जो पावर होती है, वह ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो अकेले बारिश के पानी के अंदर ही नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत मात्रा होती है, इतना ज्यादा वो पावरफुल नहीं होता है। तो हमें एक्स्ट्रा खाद इसमें डालना चाहिए होता है। ये करीब करीब मैं एक मुट्ठी के करीब ये खाद लूंगा, जो फुली डिकम्पोज काऊ डंक है, और इसको इसमें डालूंगा। इसी के साथ ही मैं करीब करीब आधी चम्मच ये वुडन एश लूंगा, ये भी प्लांट में डाल दूंगा। और इसी के साथ ही एक चौथाई चम्मच के करीब मैं ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती लूंगा, ये भी मैं इसी के साथ ही मिक्स कर रहा हूँ। तीनों डालने के बाद देखिए आप सोखना शुरू हो चुके हैं नमी को। इसको मिला दीजिए अच्छी तरह से मिट्टी में। नॉर्मल डे के अंदर क्या होता है कि हमें पानी डालने की रिक्वायरमेंट रहती है, बट अब लगातार बारिश हो रही है तो हमें पानी डालने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है।
इस तरह दोस्तों समय समय पर हम इन चीजों को अगर हम प्लांट के अंदर डालते हैं, चाहे पौधा आपका गमले में लगा हो, चाहे जमीन पर लगा हो, तो आपको बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को दिखाता है। पूरा पौधा फूलों से भरा रहता है और फूलों से फल में भी सेट होने शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्तों।